नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी जो मैथ स्पेशल पेडागोजी की थी, जिसमें चैप्टर सेकेंड आपको बताया गया था गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है और एनसीएफ 2005 के बारे में। जो आपको सीटेट और एमपीटेट का यह चल रहा है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो मंडे टू सैटरडे आपको डेली शाम 6 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज लेक्चर सेकेंड है और जो इस क्लास से आपको 15 नंबर का जो पेडागोजी का सेक्शन आता है आपका इससे कवर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का चैप्टर है सेकेंड नंबर, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी जो गणित है उसका पाठ्यक्रम में हमारा क्या स्थान है उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला है कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या होता है? शब्द पाठ्यक्रम लैटिन करेर से आया है जिसका अर्थ है पाठ्यक्रम को चलाना। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य स्कूल में या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और अकादमिक सामग्री से है। करिकुलम का पाठ्यक्रम जो है उसको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। पहला है सोचने की क्षमता को विकसित करने में ये क्या करता है? मदद करता है। जो पाठ्यक्रम है वो गणित में क्या महत्व है? ये सोचने की क्षमता को क्या करता है? विकसित करता है। दूसरा है हमारा पॉइंट, ज्ञान विकसित करने में यह मदद करता है। क्या करता है? ज्ञान विकसित करने में यह मदद करता है। तीसरा, गणित की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। गणित की गति को बढ़ाता है, यानी सहज की गति को बढ़ाता है। अगला देखते हैं, कोठारी आयोग। क्या कोठारी आयोग की क्या अनुशंसा थी इस पर? कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ने स्कूल में गणित की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया था। यह नोट किया गया कि सामान्यतः गणित कक्षा 10 तक अनिवार्य, यानी जो कोठारी आयोग की अनुशंसा थी उसमें ये कहा गया था कि कम से कम बच्चों को 10वीं तक गणित पढ़ाया जाए, जबकि उन्नत गणित यानी एडवांस मैथ जो है वो वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया था। अब देखते हैं स्कूल पाठ्यक्रम में गणित रखने का क्या कारण था। पहला कारण क्या था? यह सभी विज्ञानों का आधार है। यह जो गणित है सभी विज्ञानों का आधार है। दूसरा पॉइंट क्या है? गणित सोचने का एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। जो गणित होता है सोचने का एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, एक रिजल्ट जो होता है आप किसी भी मेथड से लगाएं, सॉल्यूशन सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से लगाएंगे तो आंसर क्या होगा? एक ही आएगा। अगला पॉइंट है, गणित तार्किक दृष्टिकोण से क्या होता है? उत्पन्न होता है। गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, यानी सोचने की क्षमता को क्या करता है? विकसित करता है। तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता को क्या करता है? विकसित करता है। गणित मानव जीवन से भी क्या है? संबंधित है। गणित का मानव जीवन से संबंध बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने प्रॉफिट और लॉस बताया है और उस बच्चे को उसका अगर प्रयोग करने लगे कि जैसे वो दुकान पर गया और कोई सामान खरीदा, मान लीजिए कि वो सामान 100 रुपये में खरीदा और उस सामान को उसने 120 रुपये में बेच दिया, तो उस बच्चे को कितने का लाभ हो जाएगा? 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जो मानव का जीवन है गणित उससे संबंधित इसलिए है कि वो अपने प्रयोगों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। अगला चैप्टर अब देखते हैं, जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है? आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जो शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद 2005 में प्रकाशित हुआ। जो शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण एनसीईआरटी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा इसके पूर्ववर्ती 1975, 1988 और 2000 में प्रकाशित हुए थे। अगला इसका पॉइंट देखते हैं। जो एनसीएफ है, क्या? एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित सिद्धांत क्या थे? पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से
जोड़ा जाए। जो भी ज्ञान है, जैसे अभी हमने बताया था कि जब बच्चा को अनुप्रयोग करना आ जाए, यानी प्रॉफिट लॉस पढ़ा है बच्चा और उसको अनुप्रयोग करना आ जाए, यानी 100 रुपये का सामान खरीद रहा है और उसे 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा, इसका वो प्रयोग करना क्या करे, सीख जाए। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़े। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है फॉर मैथमेटिक्स एनसेप 2005, यानी जो हमारा मैथमेटिक्स है एनसेप 2005 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, पहला, बच्चे को डरने के बजाय गणित का क्या करना लगे, आनंद लेना लगे। यानी जो बच्चे हैं गणित पढ़ने के बजाय, यानी उससे डरने के बजाय क्या करने लगे, आनंद लेने लगे। यानी उसमें बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना है कि जिससे वो बच्चे क्या करें, आनंद लेना शुरू कर दें। अगला पॉइंट है हमारा, बच्चे सार्थक समस्या का समाधान करें और जो भी समस्याएं उसको सार्थक तरीके से क्या करें, सॉल्व करना सीख जाएं। अगला पॉइंट है बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे, यानी मूल संरचना जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग, यानी जो कहा जाता है जो हमारी मूल संरचना होती है गणित की, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अगला कह रहे हैं कि सभी बच्चों को अवसर दें, यानी किसी भी बच्चे को ऐसा ना करें कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको अवसर ना दें और जो बच्चा तेज है उसको अवसर दें। हमारा एनसीएफ 2005 ये कहता है कि सभी बच्चों को समान अवसर दें, यानी छोटा हो या मतलब कमज़ोर बच्चा हो या तेज बच्चा हो। आइए अब इससे रिलेटेड 10 प्रश्नों का एक क्वेश्चन का सीरीज करते हैं। आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणित की प्रकृति क्या है। ऑप्शन हमारा दिया है, यह तार्किक होता है, यह कठिन होती है, यह सजावटी होती है, यह औसत के लिए नहीं है। यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आपको पहला अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको हम बताए थे कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है गणित की प्रकृति अलंकारिक है। दूसरा ऑप्शन दिया है गणित की प्रकृति तार्किक है। तीसरा ऑप्शन दिया है गणित की प्रकृति दुसाध्यता है। और चौथा ऑप्शन दिया है गणित की प्रकृति दार्शनिक है। तो आपको अभी पहला ही क्वेश्चन आपको बताया है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक किंडरगार्टन यानी बाल उद्यान का शिक्षक अपने छात्रों को दिशात्मक शब्दों के सामने, पीछे, ऊपर, बगल में, नीचे आदि द्वारा विश्व का वर्णन करना सिखा रहा है। इस अभ्यास के माध्यम से गणित की कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा रही हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है अंकगणित की, दूसरा संख्या प्रणाली की, तीसरा ज्यामिति की और जो चौथा दिया आपका मापन एवं आंकड़ों की व्याख्या। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मापन एवं आंकड़ों की व्याख्या। आइए जो अगला आपका क्वेश्चन दिया है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता, यानी किसकी बात कर रहे हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी की सहायता है तो उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया है टेलर एबेकस, दूसरा ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, तीसरा दिया है जियोजेब्रा। कह रहा है कि सही विकल्प का क्या करिए, चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है ए और बी सही होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है ए और सी सही होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है बी और सी सही होगा, चौथा ऑप्शन दिया है केवल ए सही होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। आपका आंसर हो जाएगा टेलर एबेकस और कंप्यूटर, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन सा सही हो जाएगा, टेलर एबेकस और कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान जाते हैं कि जो टेलर एबेकस है, क्या टेलर एबेकस क्या होता है। यह एक उपकरण विशेष रूप से दृष्टिबाधित, यानी क्या बोला है, विशेष रूप से, क्या विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणना करने हेतु यह डिज़ाइन किया गया है। जो टेलर एबेकस हैं वो क्या किया गया है, विशेष रूप से किसके लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही उसको डिज़ाइन किया गया है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग स्क्रीन रीडर
और अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ किया जा सकता है। यानी आपका जो टेलर अबेकस है वो कभी भी आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि टेलर अबेकस जो है वो स्पेशली किसके लिए आता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आता है। अगला देखते हैं पॉइंट, जियो जेब्रा क्या होता है। जियो जेब्रा हमारा एक गतिशील गणितीय सॉफ्टवेयर है जो इंटरएक्टिव ज्यामिति, बीजगणित, सांख्यिकी, कलन अनुप्रयोग द्वारा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। और जो क्या है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कम सुलभ हो जाते हैं। ये क्या बोला है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, कम सुलभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में खुले प्रश्न, क्या गणित में खुले सिर वाले प्रश्नों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम रूप से सत्यापित करता है। अब आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, एक खुले प्रश्न वाले होते हैं और एक बंद वाले होते हैं। एक खुले होता है और एक बंद वाले प्रश्न होते हैं। जैसे आपको देखिए, खुले वाले प्रश्न का आंसर क्या होता है, अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। क्या खुले वाले का क्या है, अनेक प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन जो बंद होता है उसका केवल एक ही आंसर होता है। क्या होता है, उसका केवल एक ही आंसर होता है। आइए एक एक करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे हमने पूछ दिया आपसे, खुले वाले प्रश्न का उदाहरण आपसे पूछ दिया कि जैसे आपसे पूछ दिया कि दिल्ली की विशेषता बताइए। क्या, दिल्ली की विशेषता बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग अपने थिंकिंग के द्वारा अलग अलग अपनी बातों को बताएंगे। लेकिन वही आपसे पूछ दें कि भारत की राजधानी, क्या भारत की राजधानी क्या है, तो सभी का जवाब क्या आएगा, नई दिल्ली। यानी कहने का मतलब क्या आया, एक ही जवाब आएगा। क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो यानी आप लोग समझ गए कि खुले सिर वाले प्रश्न कैसे होते हैं और बंद सिर वाले प्रश्न कैसे होते हैं। तो आइए इसी से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। कह रहा है कि गणित में खुले सिर वाले प्रश्नों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण की बात बोला है, यानी नेगेटिव की बात बोला है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, खुले सिर वाला बोला है। पहला ऑप्शन दिया है, यह अवधारणात्मक समझ को विकसित करता है। यानी ये क्या होता है, ये तो सही बोला है, हमको नेगेटिव चाहिए। अगला बोला है, यह अनेक उत्तर देने के अवसर प्रदान करता है। ये भी सही बोला है, लेकिन हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगला बोला है, खुले सिर वाले प्रश्नों को हल करते समय लगता है, इसीलिए इन्हें गृह कार्य में दिया जाता है, जो कि ये आपका क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे सामान्य से हटकर कुछ अलग करने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित रहते हैं। यानी जो अलग अलग प्रकार से आंसर देते हैं तो उसमें क्या होता है, नया नया चीज़ों का क्या होता है, सृजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बच्चों को गणित पढ़ाने से क्या होता है। बच्चों को गणित पढ़ाने से क्या होता है। ऑप्शन दिया है, पहला उनकी आलोचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि उनमें पारस्परिक संबंधों की भावना बढ़ती है। अगला ऑप्शन दिया है, उनमें सामाजिक कल्याण की भावना बढ़ती है। अगला ऑप्शन दिया है, उनमें जिम्मेदारियों की भावना बढ़ती है। यानी जो आपका पहला ऑप्शन है, उनमें आलोचनात्मक सोच की वृद्धि होती है। जब बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सोचने की और तर्क करने की क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान, क्या बोला है, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अवसर प्रदान किया जाए जिससे वे, ऑप्शन दिया है पहला, केवल पाठ्य पुस्तकों में निर्देशित प्रयोगों का निष्पादन करें, जो कि आपका ये क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन दिया है, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएँ। यानी जो समस्या समाधान वाले बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है उसमें क्या करते हैं बच्चे, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाते हैं। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो दिया है, विज्ञान की अतिरिक्त कक्षा नहीं, ये तो एकदम गलत है। अगला है, अग्रवर्ती प्रक्रिया सॉफ्टवेयर सामग्रियों द्वारा सीखें, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि गणित एक चिंतन का तरीका है। क्या बोला है, गणित एक चिंतन का तरीका है, यानी तर्क का तरीका है।
कह रहे कि क्योंकि ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है यह गणित, पहला ऑप्शन दिया है यह विद्यार्थियों को साक्ष्य एवं प्रतिमानों में निरीक्षण में संलग्न रखने के अवसर प्रदान करता है, जो कि आपका ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, यह समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थियों को सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं, जो कि दोहराना क्या है, सूत्रों को याद करना, दोहराना ये क्या है, गलत है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। यानी पहला सही है और तीसरा सही है, यानी ए और सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, यानी चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में गणित अभिरुचि को विकसित करने, क्या बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां कराती है, अपनी कक्षा में करवाती है, क्या इससे वो चुनिए जो उस उद्देश्य को प्रभावित नहीं है, यानी उस उद्देश्य को चुनना है जो सबसे कम प्रभावी है। पहला ऑप्शन कह रहा है उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, जो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला कह रहा है हमसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन वो हमेशा बोल दिया, जो कि हमेशा बोल दे, ओनली बोल दे, हमेशा बोल दे, ओनली बोल दे, ये सब क्या है, हमारा नेगेटिव सेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा सही है, यानी ऑप्शन आपका दिया है पहला प्राथमिक स्तर पर, क्या प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि आपका ये पहला ही क्या है, गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि गणित में अवधारणाओं को यथातथ्य सुस्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि गणितीय अवधारणा की प्रकृति पदानुक्रम होती है, उसकी अवधारणा कैसी होती है, एक क्रम के अनुसार होती है। जैसे आप एक देखे होंगे बॉडमॉस का थ्योरम पढ़े होंगे, जिसमें कहा जाता है का को पहले काटिए, उसमें क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस कर देते हैं। इसी तरह अगला ऑप्शन दिया है गणित में निगनात्मक तार्किकता शामिल है, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, आपका सही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।